और सिलीगुड़ी में अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। आपने संसद में भी शहनाई बजाई है, कई राष्ट्राध्यक्षों के सामने भी आपने शहनाई बजाई है, कई बड़े बड़े जलसे में शहनाई बजाई है। आपको सबसे ज्यादा आनंद कहां मिलता है? तो उन्होंने कहा, गंगा किनारे सुबह काशी विश्वनाथ की शरण में शहनाई बजाते हुए जो मुझे आनंद मिलता है वो कहीं नहीं। ऐसा उदार और उदात्त व्यक्तित्व जिसने पूरा जीवन संगीत साधना में ही बिताया। मेरे भी एक कार्यक्रम के मंच के पीछे आधे घंटे की अल्प मीटिंग हुई थी। मैं तो कभी भूल नहीं सकता। बहुत बीमार थे, सांस फूली जा रही थी, मगर जब राग रागिनियों की बात करी तो बीमार चेहरे पर शरीर का सारा रक्त आकर जम गया और इतने उत्साह से बात करने लगे कि मुझे आश्चर्य लग गया कि संगीत के लिए इतनी गहराई से लगाव इस व्यक्ति में है। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को पहली बार प्रशासनिक रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया था। वो राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ तब से योद्धा रहे हैं, सफल सेनानी रहे हैं और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, देशभक्ति के साथ उन्होंने निर्वहन किया। मैं आज बाबूजी को मनपूर्वक करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से यहां पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी स्वतंत्रता दिन गया है। स्वतंत्रता दिन मैं भी 2015 से लगातार लाल किले की प्राचीर पर जब जब प्रधानमंत्री जी ध्वज फहराते हैं, वो ध्वज वंदन के कार्यक्रम में मैं उपस्थित होता हूं। मगर इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह कुछ अलग ही था। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। बंकिम बाबू की यह अमर कृति, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन में न केवल गति भरी, एक लक्ष्य दे दिया कि आजाद भारत कैसा होगा। एक ही गान से, एक ही पुस्तक की रचना कर कर उन्होंने तय कर दिया कि आजाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गले लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में